जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और हम अच्छे से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए लाते रहते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि है वह कब से कब तक है उसको हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो याद रखिएगा, ये जो है ना पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। ये यानी कि यहाँ तक इसका विस्तार था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपको याद रखना है, घोड़ा का जो अवशेष मिला है वह सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है कालीबंगन। कालीबंगन का जो अर्थ होता है ना, काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, तो ये जो कालीबंगन स्थान है ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर? सॉरी, राजस्थान में है। सॉरी, राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण के रूप में निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। तो याद रखिएगा, छो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल खरी का। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर वो कांस्य युगीन थी। कौन सी युगीन? कांस्य युगीन। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता जो निवासी थे वह शहरी थे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सॉरी, किससे बनाए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ईट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ईट से बनाया जाता था हड़प्पा सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तो बात एक ही हुआ। ठीक है, वहां के घर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आपको याद रखना है कपास। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो आपको याद रखना है लोथल जो है यहाँ पर वह गुजरात में स्थित है और ये बंदरगाह था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, लोथल में। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा कालीन जो समाज था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है ना, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक जो 4 वर्ग थे, यानी समाज में कुल 4 वर्ग थे और उसमें क्या था, विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना है, 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हम आपको बताए थे 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी
युक्ति सही है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर कहता है कि उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ये बात तो गलत है, ठीक है ना? अश्वमेध की जानकारी उसको नहीं थी। इसके बाद देखिए, गाय उनके लिए पवित्र था, ये भी बात गलत है, ठीक है ना? इसके बाद देखिए, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ किया, ये बात सही है, ठीक है ना? वो पशुपति को पूछते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी, तो याद रखना है 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित समानतावादी, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो आपको याद रखना है, ये जो कहा गया है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना है, हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कालीबंगा। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, तो ये भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ये बात आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है का 28 नंबर की सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपको याद रखना है 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदि शिव का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लोथल जो है गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ये बात आपको याद रखना है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यानी कि मानव कंकाल मिले थे। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो आपको याद रखना है 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बैल, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको याद रखना है हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब तो पाकिस्तान में, ठीक है ना। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो आपको याद रखना है 35 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, हड़प्पा। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको याद रखना है 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है ना। मंडा जो है वह किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे। इसके बाद देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज नदी किनारे, ठीक है। इसके बाद देखिए, कहता है नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, कहाँ कहाँ यानी कि उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है? तो आपको याद रखना है 41 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में, ठीक है ना। 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का, ठीक है। इसके बाद देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता जो है यहाँ पर 43 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में उस काल को रखा जाता है जहाँ के लोग पढ़े यानी कि लिखना
लिखना जानते थे, लेकिन क्या लिखा है, ठीक है ना, वो हम लोग अभी पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में भी ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं जो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो आपको याद रखना है 44 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के खोज किए थे और राखल दास बनर्जी जो हैं वह मोहनजोदड़ो का खोज किया है, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 46 नंबर कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है, यानी कि कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात में। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि उनके हेड कौन थे। तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सर जॉन मार्शल। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो याद रखना है 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो आपको याद रखना है यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोट दीजी, ठीक है। बालकोट हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, ये सब समुद्र तट पर स्थित है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो आपको याद रखना है 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि विशाल स्नानागार, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर शेर का, ठीक है ना, हाथी, गेंडा, बाघ ये सब का उपयोग हुआ था। इसके बाद 55 का हो जाएगा हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, लोहा से, ठीक है ना। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, लोथल। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो याद रखना है कपास को जो है ना ग्रीक और यूनान के जो लोग थे वह सिंडन कहते थे, क्या कहते थे, सिंडन। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आपको ये याद रखना है 58 ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैमाबाद से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। यहाँ पर याद रखना है चांदी, टीन, सोना। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा, ठीक है ना, चांदी, टीन, सोना। इसके बाद देखिए हड़प्पा वासी लाजवर्द, ठीक है ना, भवन निर्माण की सामग्री का आयात निर्यात कहाँ से करते थे। लाजवर्द होते हैं उसी को कहते हैं भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है ना। तो इसका जो कहता है कि आयात कहाँ से करते थे। तो आपको याद रखना है 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदकुश क्षेत्र के बंद खसाम से, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित
सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो आपको याद रखना है 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि मुंडी गाक और सुरतोगोई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो आपको याद रखना है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुहदारों से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। इसके बाद कहता है 65 नंबर क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको याद रखना है 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। इसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो आपको याद रखना है 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चनहुदरो से। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के समदृश्य है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहता है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो आपको याद रखना है 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो आपको याद रखना है 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहा, ठीक है ना, 73 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखिए कहता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपको याद रखना है 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घोड़ा का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशक किया गया था, यानी कि चनहुदरो का जो उत्खनन हुआ था उसका निर्देशक कौन था? तो आपको याद रखना है 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा J.H. मैकेने, ठीक है ना, J.H. मैकेने। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 76 नंबर कि निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो आपको याद रखना है मनका मतलब मटकुरी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी लोथल, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो देखिए यदि अगर आप लोग को इस टॉपिक में यहाँ तक पता है तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन है खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैदिक संस्कृति के साथ, यानी जो वैदिक सभ्यता है ना उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और उसका हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बारीकी से करेंगे जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अन्य महाजनपद के बारे में, ठीक है, इसके बाद मौर्य काल, इस सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे और इसका वीडियो अब रेगुलर आएगा, ठीक है। बीच में कुछ काम था इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे, तो चलिए आज से वीडियो रेगुलर रहेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।